कईयों ने एक मखदूमपुर कस्बा था छोटा सा जी। तो उसको लाइन में लगा के मारते गए मुसलमान। हाँ मुसलमान। ये आके हमें कैंपों में पता चला है कुरुक्षेत्र में। अच्छा। तो वहाँ से लोग आए हुए थे। हाँ। 5-7 लोग बच्चे थे जो लाइन में मारा। हाँ। और बीच में डर के गिर गया, उन्होंने समझा मर गए। और वो फिर आके कुदरती हमारे कैंप में आ गया कुरुक्षेत्र में जी। वहाँ पता लगता है कि भाई वहाँ से ये किया और लोगों ने अपनी आबरू बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों की गर्दन जी दबा के कुएं में डाल दिया। अच्छा, हिंदुओं ने? हाँ हाँ। और फिर यहाँ आकर जब हमारी ये लड़की डॉक्टर पुष्पा है जी, तो इसके ससुराल वाले जो इनके ससुर साहब थे अब पूछते हुए तो अब बताया उन्होंने 2 बहनों को इन्होंने गला दबा के कुएं में डाल दिया था। कहीं मुसलमान इज्जत ना लूट लें। हाँ हाँ, इज्जत वो उनका काम ही यही से पाकिस्तान से वो बताते थे जी कि यहाँ मारकाट हो गई। तो कई लोगों ने मतलब है स्त्रियों की इज्जत भी लूटी गई जो नहीं मार सके, क्योंकि हर एक का इतना बड़ा दिल नहीं होता कि गर्दन अपने बच्चे की बहू की बेटी की दबा के डाल दे जी। उनके अब तलवार के आगे मौत के आगे तो बुरा हाल होता ही है। बिल्कुल। आपके बंगाल में हुआ जी, तो वहाँ काफ़ी मतलब है ये। मेरे साथ हैं बाबूजी चमनलाल ग्रोवर जी। जब अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए थे, एक हिस्सा भारत बना, एक हिस्सा पाकिस्तान बना। इनका गांव पाकिस्तान था, वहाँ से फिर ये भारत में आ गए। और बाबूजी से वो पुराने यादें, किस तरह से जब बंटवारा हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, कैसा माहौल था, कैसे जान बचाकर लोग यहाँ पर भागे थे, किस तरह वहाँ पर हिंदू मुसलमानों की आपस में लड़ाई झगड़े हुए थे, कैसा डर का माहौल था, उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। बाबूजी की उम्र उस समय कितनी थी और यहाँ आके किस तरह से सेटल हुए। आप वीडियो को आखिर तक देखें। एक इतिहास की आपको ऐसी अनसुनी रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बात करते हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार। कितनी उम्र होगी बाबूजी आपकी? बस 87 पार कर चुका हूँ। अच्छा। 5 जून को मेरा मतलब है 87 पूरे होते हैं, 6 का मेरा जन्म होता है जी। तो 88 में लगा हुआ। और अखंड भारत के जब 2 टुकड़े हुए तब कितनी उम्र थी आपकी? उस वक्त यूँ समझो कि 12-13 साल की थी। 12-13 साल की? क्योंकि 4थी पास करते ली थी मैंने। अच्छा। अप्रैल में रिज़ल्ट आता है तकरीबन जी। और जुलाई में ये खबर फैली है जी कि यहाँ मतलब दंगे होंगे, मारकाट शुरू हो गई। तो हमारा गांव का नाम था बाराकित्ता। कौन से ज़िले में? बाराकित्ता, तहसील खानेवाल और ज़िला मुल्तान जी। तो उसमें थोड़ी सा 150 घर थे। 1-2 मुसलमानों के घर थे, लेकिन वो तो पूजा करते थे बेचारे जी। लेकिन बाकी डर के मारे तो आपस में मतलब है गांव से आदमी आए, बड़े गांव के आए, भाई छोटे गांव वाले बड़े में गांव में इकट्ठे हो जाओ। तो 5 कस्सी, बाराकित्ता, मूलापुर, ये हम जाके 8 कस्सी बड़ा गांव था, सरदार थे, हिंदू भी थे, हिंदू थे मेजॉरिटी में, वहाँ रह गए। मुसलमानों के डर से वहाँ इकट्ठे हुए? वहाँ इकट्ठे हो गए जी। तो इकट्ठे हो गए तो वहाँ तकरीबन 1.5 महीना जी हम रहे जी। मतलब है 15 अगस्त के बाद तक भी रहे। तो वहाँ क्या होता था कि जितने आदमी थे और पौरेश इलाका हमारा बड़ा, सारे आदमी जो थे ना उस वक्त यानी सुख संपन्न थे जी। अच्छी कमाई थी, बिजनेस में भी हुई थे, एग्रीकल्चर में सरदार लोग एग्रीकल्चर में थे जी, कृषि का काम करते थे। और यही है कि अब जब ये खबर मिली भी जंगे ना हो जाए तो उस वक्त सबके पास साधन थे। साधन क्या थे? हर एक घर में लगभग अच्छे घरों में घोड़ा रखते थे जी। तो वो कृपान और भाले लेके जी मतलब गांव के तरफ पहरा देते थे, रात को दिन को बारी बारी। दिन रात पहरा देते थे? हाँ जी। और औरतें जो हैं जी वो अपने इस रोड के ऊपर जो घर मकान बने हुए थे हाँ वहाँ पे ऊपर कढ़ाई तेल की गर्म रखती थी भी अगर इन केस कोई आती मुआव जी तो तेल डालो जी, मिर्चें डाल दो जी। तो ये प्रोग्राम महीना 1.5 महीना ये प्रोग्राम चला है जी। लेकिन देख लो डर के मारे, क्योंकि अगर आप उनको पता लगेगा कि यहाँ ये हाल होगा जी
नेचुरल है। जो आप सामने खड़े होंगे जी। मजबूत होके तो किसी की हिम्मत नहीं है। कोई नहीं आया जी। हमारा 1.5 महीना वहाँ आराम से गुजर गया। यानी कि आपको 1.5 महीने पहले पता चल गया था कि देश के 2 टुकड़े होने वाले हैं। दंगे हो रहे हैं। अच्छा। वो तो 3 जून 1947 को अंदर खबर आ गई कि पार्टीशन हो गई है जी। और ये मतलब है कि ये झगड़े होंगे। जी। तो 15 को डिक्लेयर ही हो गया। हाँ। तो पहले ही झगड़े होने लग गए थे। जी। अच्छा, क्या मुसलमानों ने असलियत में इस तरह कुछ हिंदुओं को मारा काटा था? ये ऐसा था बहुत। अच्छा। कुछ तो ऐसा था कि कईयों ने, एक मखदूमपुर कस्बा था छोटा सा जी, तो उसको लाइन में लगा के मारते गए मुसलमान। हाँ मुसलमान। ये आके हमें कैंपों में पता चला है कुरुक्षेत्र में। अच्छा। तो वहाँ से लोग आए हुए थे। हाँ। 5-7 लोग बच्चे थे जो लाइन में मारा और बीच में डर के गिर गया। उन्होंने समझा मर गए। और वो फिर आके कुदरती हमारे कैंप में आ गया कुरुक्षेत्र में। जी। वहाँ पता लगता है कि भाई वहाँ से एक ही, और लोगों ने अपनी आबरू बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों की गर्दन जी दबा के कुएं में डाल दिया। अच्छा, हिंदुओं ने? हाँ। और फिर यहाँ आकर जब हमारी ये लड़की डॉक्टर पुष्पा है जी, तो इसके ससुराल वाले जो इनके ससुर साहब थे अब पूछते हुए तो अब बताया उन्होंने 2 बहनों को इन्होंने गला दबा के कुएं में डाल दिया था। कहीं मुसलमान इज्जत ना लूट लें। हाँ इज्जत, वो उनका काम ही यही था। अच्छा। आप पिछला इतिहास देखो ना जी। जब औरंगजेब और ये सारे अय्याश बादशाह थे जी। तो क्या था जी। वही डर आगे सता रहा था। वो तो अब वो उस वक्त गुरुओं की कुर्बानी से ये चीज़ें कुछ कम हुई। ये पार्टीशन के कारण ही, मतलब पार्टीशन के कारण, या उससे पहले भी मुसलमानों की इस तरह पहले कोई झगड़ा नहीं था जी। मुसलमानों के घर, बल्कि मेरे पिताजी व्यापार करते थे, मुसलमानों के घर जाते थे तो वो हमें मतलब सुपीरियर समझते थे। ओके। और अपना राशन पानी देते थे, भाई ये अपना अलग बना लो। अच्छा। इतना सुपीरियर समझते थे। लेकिन ये जब नफरत पैदा होती है ना जी, जैसे अब नूह का तमाशा देख के पाकिस्तान का सीन ज़्यादा आ गया जी, जैसे ही यहाँ हुआ वैसे वहाँ मॉब की मॉब निकलती थी। तो खैर हम तो बच के आ गए जी। अच्छा, वहाँ से फिर पता चला कि भाई अब तो जाना ही पड़ा है, हमें जाना है, नहीं तो यहाँ मुसलमान बन के रहना पड़ेगा। तो खबरें आती रहती थी जी। अब लोगों, हमारे बुजुर्गों ने भी फैसला किया पर धर्म तो बदलना नहीं है। हम अपने आज़ादी के आज़ाद हुए हैं, गुलामी से जान छूटी है, तो चलो भाई अपने चलते हैं जी। तो उस वक्त फिर सेफ्टी के लिए क्या किया जाए, भाई ये था कि एक छोटा सा काफ़िला बना के निकलो घर से। तो 1-2 काफ़िले निकले और जगह से खबर आ गई कि वो रास्ते में कत्ल हो गए। फिर रुक गए। फिर एक गाड़ी बता रहे हैं कि यहाँ से पंजाब से यानी कत्ल की हुई आदमी भरी हुई अटारी पहुँचती है जी। तो वहाँ पे फिर सरकार ने इधर से डोगरा मिलिट्री भेजी। वो अब जहाँ जहाँ इकट्ठे हुए थे वहाँ उनको ग्रुपों में, काफ़िलों में लेकर उनकी देख रेख में हम शहर में पहुँचे। उन्होंने फिर हमें अपने ग्रुप बना के और उनकी यानी संरक्षण में हमें गाड़ियों में धकेला गया। गाड़ियों में दबादब भरी हुई होती थी, ऊपर नीचे जी, बिल्कुल एकदम। ये है कि रेलवे ने बचा लिया जी मोस्ट मैक्सिमम। हमें तो फिर उसमें छोटे थे, अब डर के मारे अंदर थे, भाई ठीक है यहाँ से निकलें अब, नहीं तो जान को खतरा है। हमें पता लगा कि कुरुक्षेत्र, दिवाली आया, कुरुक्षेत्र मनाइए। अच्छा। कुरुक्षेत्र कैंप में ठहरे। फिर खबरें आती रहती थी। बाकी भाई ठीक है, अब डोगरा मिलिट्री पहुंच गई है भारत से और उन्होंने कंट्रोल कर लिया जी। तो काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जो दिल यानी कि रोंगटे खड़ी करने वाली थी। काफ़ी औरतों की आबरू लूटी गई जी। अब गाड़ी एक भरी कत्ल होके आ गई तो कम अज़ कम
5-7 हज़ार तो उस गाड़ी में होंगे ही। बिल्कुल वो सारे हाँ, सारे कत्ल करके गाड़ी भर रखी थी, गाड़ी भर और वो यहाँ भेज दी। यहाँ आए। हाँ, अटारी में जब आए हिंदू सिख बीच में आ गया जी, हिंदू सिख दोनों। प्लान तो वहाँ से देखो, गुजरात का व्यापारी वर्ग था जी, वहाँ बनिए भी थे, अग्रवाल वगैरह थे। वो अपने जहाँ जहाँ उनके लिंक थे उस वक्त तो ये सारा हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान तक था जी, तो उनके लिंक थे और व्यापारियों के लिंक हम शुरू से ही गुजरात में रहे हैं, क्योंकि गुजरात एक जितनी आबादी है वो व्यापार से जुड़ी हुई है जी, तो वो वहाँ बात हो गए। तो इस तरह से ये एक ऐसी स्थिति थी, यानी सिख हिंदू बनिए भी आ गए उसमें जी, लेकिन अब चूँकि मेनली बंटवारा पंजाब का था तो पंजाब तो बड़ा यानी सादा संपन्न था, एग्रीकल्चर खेती इतनी है, अब रो रहे हैं अपनी किस्मत को। और अगर मोदी ने ये पानी बंद कर दिया ब्यास का 20% है हमारा इसमें, अब तो हमारा नॉलेज है, अखबार पढ़ते हैं, पूरा पता है। और मोदी आने के बाद किसी ने जख्मों पे लगाया है। अच्छा, फिर आने के बाद हम लोग जो थे ना मेहनती थे, ये कोई हमारी नाड़ियों में ही मेहनत का यानी संस्कार भरे हुए थे, आते ही जुट गए। मैंने देखा, मैंने खुद 10वीं पास की, माता जी हमारी मजदूरी करती थी जी, और मजदूरी के बाद मशीन का ले ली, मशीनें सरकार ने दी थी तो मशीन से गुजारा किया जी। 10वीं पास करने के बाद हमें पता नहीं होता कौन सी नौकरी में जाना है, पिताजी मेरा 5 साल का था चले जाए, तो यहाँ आके हम लोगों ने मेहनत की और उसका फल भी मिला जी। किसी ने ये नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूँ जी। मैंने आपका जींद और हाँसी 54 में मैट्रिक पास की है जी, और महीना खाली था, अब रोज़गार है नहीं, माँ मुश्किल से कमाती है, वो खर्च हो जाता है जी। तो 80 रुपए का साइकिल लिया मैंने जी, हिंद साइकिल था उस वक्त। 1 महीना मैंने सवारियाँ ढोई। अच्छा, एक सवारी, हाँ, एक सवारी आगे बिठाओ, एक पीछे बिठाओ, और जींद ये रोड कच्चा होता था जी, 54 की बात है। 1 महीने किया, उसके बाद मेरे को और कितने पैसे मिलते थे उसके? बस ऐसा है कि 2-1 रुपया ऐसे ही था। अच्छा, उस वक्त रुपए की कीमत थी 1 रुपये में बहुत कुछ आ जाता बहुत कुछ आ जाता था जी। तो फिर मेरा अनट्रेन टीचर लग गया जी, तो अनट्रेन टीचर के मेरे को मिले वहाँ 60 रुपए जी, तो 60 की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो इस तरह से फिर मैंने जेबीटी कर ली जी। तो वो समय जो था ना, बस ये है कि हम लोगों को याद यूँ नहीं रहा कि हमने मेहनत की। मेहनत की। वहाँ से सिर्फ पंजाबी आए थे या पंजाबी के अलावा दूसरी और कौन कौन सी जातियों के लोग आए थे? सिख और हिंदू। सिख और हिंदू और गुजरात से जो अग्रवाल समाज भी के भी आदमी आए जी, उनका अब नाम इसलिए नहीं आता कि वो जाके सीधे गुजरात में। अच्छा, कुछ जाट भी आए थे वहाँ से? नहीं, जाट सिख जाट थे ना। सिख जाट थे। सिख जाट वो सारे पंजाब में ही बस गए। सिख जाट तो इधर आ गए जी, जो मतलब हिंदुओं के से थे ना। हाँ। जो भी यानी मेन दुश्मनी मुसलमानों ने दंगे फंसाए जी, भाई हिंदुओं को मारो या इनको कहो मज़हब चेंज कर लें जी। और सिखों का तो उन्हें पता ही था कि गुरु ने कितनी बहादुरी दिखाई, 4 बच्चे निछावर कर दिए। बिल्कुल। तो हमें वहाँ से ज़मीनें थी सबके पास, तो पंजाबी, ब्राह्मण, जट, हाँ, ब्राह्मण सब हिंदू जो भी था वो सारे आ गए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट था। शेड्यूल कास्ट था वो भी। चुन के जैसे कश्मीर में अब मारे गए, बिल्कुल, वहाँ चुन के ऐसे ही नफरत फैलाई गई। तो ये जो रोंगटे खड़ी करने वाली घटना आपने बताई, वहाँ पर लाइन में खड़े कर करके मारा था, तो ऐसी तो बहुत घटनाएं हुई होंगी वहाँ पर। बहुत घटनाएं, 10 लाख तो बताते हैं ना जी भाई, 10 लाख आदमी मर गया उस वक्त में जब हिंदुस्तान की आबादी सारी 33 करोड़ थी जी। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी सारी, जिसमें मेरे ख्याल पंजाब, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश भी आ गया और अफ़गानिस्तान भी हमारे देश में हुआ करता था कभी जी। तो क्या जैसे वहाँ पाकिस्तान में वहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, तो इधर वाले भारत में क्या मुसलमानों को मारा गया था? इधर रिएक्शन हुआ जब हमारी वो गाड़ी पहुँची। अच्छा, तो हमें कुरुक्षेत्र में खबर मिली है कि अब यहाँ भी लोगों ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया है। अच्छा, हाँ, ये भी खबर थी, रिएक्शन हुआ है यहाँ, रिएक्शन हुआ इधर। हाँ, लेकिन यहाँ जल्दी महात्मा गांधी की अपील पे जल्दी कंट्रोल हो गया होगा
लेकिन मारा है, यहाँ भी हुआ है। जी जी, ये बताओ बाबू जी, जैसे आप लोग वहाँ थे तो वहाँ तो खेती थी, घर था, मकान, तो सारी चीज़ें जो सब 3 कपड़ों में निकले हैं जी। सब छोड़ाए, सब छोड़ा है महंगी वहीं। बल्कि एक रात हमने बड़ी सिस्टर थी जो अब अर्बन स्टेट में है, और उसकी शादी हमने वहीं कर दी थी। वो कारण ये था कि मेरे पास मेरी 3 सिस्टर थी, एक बड़ी थी, उसकी हमें यूँ शादी करनी पड़ी भी, कोई तो हमें संभालने वाला चाहिए। 13 साल की उम्र में उसकी शादी करती जी। तो वो हमारे बिनोई जो बने वो डॉक्टर था जी, RMP। तो अच्छे शान शौकत से रहते थे, घोड़ी थी जी। तो हमने एक दिन, हमारी नानी कहती है कि आप जाओ और वहाँ जाके, वहाँ दबा हुआ है मकान में चांदी सोना है, वहाँ के उस वक्त कोई लॉकर तो हुआ नहीं करते थे जी। तो ये निकाल के आओ। हम मेरे को ले गए, मुझे पता था घर का सारा ही, तो लेकिन हम गए खोद खाद के। रास्ते में एक राजबा पड़ता था, पुल पे सारे मुसले बैठे थे। अच्छा, कौन बैठे थे? मुसलमान बैठे थे। हाँ, उनके हाथ में जो गंडासे वैसे देख के जी। फिर उन्होंने रास्ता बदला। उस राजबा को हमारे घोड़े ने ऐसी छलांग लगाई, हम दूसरे तरीके से पार गए, घर तो पहुंच गए जी। लेकिन वहाँ जाके हमें, देखो ऊपर से तो डर था, 1-2 जगह देखी, कुछ नहीं मिला तो हम चुप करके वापस आए उसी रास्ते से। और फिर खाने वाला आ गया, यानी परिवार के साथ। और फिर कुरुक्षेत्र रहे, 3 महीने हमारे कुरुक्षेत्र लगे जी। उसके बाद हमें पता लगा कि मुल्तान को हिसार डिस्ट्रिक्ट अलाट हुआ है। अच्छा। और झंग को रोहतक हुआ है। तो हम हाँसी आ गए जी। अब हमारे पास कोई कागज़ पत्री भी नहीं थे। हमारी नानी की ज़मीन थी जंग में, वो अलाट हुई। बाद में हमें 8-10 साल के बाद उनके, यानी जो जेठ के लड़के थे ना हमारी नानी के, उन्होंने बताया कि रंबा में 5 कनाल ज़मीन मिली है जी। तो खैर उसका तो फिर हम गए ही नहीं, ना पता लिया। नानी की डेथ हो गई जी। ना हमारे पास कोई सबूत थे जी। वो मुश्तरका खाते में। हाँ, ये थोड़ा सिस्टम बताओ, आज की नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा कि वहाँ जो जितनी ज़मीन थी, यहाँ कितनी ज़मीन मिली, कैसे वो मिला था? ऐसा जी, इसकी कैटेगरी बनाई गई थी जी। जो वहाँ की फर्टाइल ज़मीन थी। और जैसे यहाँ फतेहाबाद बिल्कुल बरान हुआ करता था जी। तो सरसा था। बल्कि कल ही मेरी बात कालड़ा साहब से हो रही थी, ये वकील हैं आजकल जी ज़ीरकपुर में, ये सुषमा ग्रुप में लगे हुए हैं। वो कह रहे थे हमारी जो ज़मीन थी ना वहाँ के मुकाबले हमें यहाँ 4 गुना मिली जी, 80 एकड़। तो मैं कहा भाई फिर तो मौज है, फिर तो वो नौकरी कर रहा है, वकील है। जने भाई आगे 2 भाई हो गए, उनके 4-4 बच्चे हो गए तो बट गए। मैं क्या फिर भी सरसा ज़मीन अब तो बढ़िया है जब से ये कैनाल निकली है ना बाखड़ा से। हाँ। तो इसके बाद ये आगे श्रीनगर तक चली गई जी। मैं अब टीचर लगा तो मेरी अपॉइंटमेंट हांसी से जी डब वाली हुई थी जी। डब वाली पास गांव था। तो लोग पढ़ाने का शौक ही नहीं था। फिर भी मैंने सरपंच को बुलाया। वो सब पता क्या कहना है, वो कहता है कि हम मास्टर हैं, छोरा ने पटवारी बनाना। उस वक्त तो पटवार की बड़ी पोस्ट जी। खैर मैंने कहा देखो ऐसा है, सरकार ने मेरे को भेजा है, हमें तो भाई खाली बैठ नहीं सकते जी, आप मेरे साथ चलो, लोगों को समझाएं। फिर बच्चे मैंने इकट्ठे किए जी, हमने मेहनत की 3 साल। 3 साल में हमारा स्कूल में अबूब शहर जी, अब जहाँ का चौटाला है जी, अबूब शहर चौटाला, ये जो हमारा था, हमारा सेंटर अबूब शहर था, उसमें मेरा गांव के बच्चे फर्स्ट थे जी। वो बताओ, जैसे वो जो बंटवारे वाला बता रहे थे ना, किसको कौन सा जिला हुआ था वो, और कैसे कैसे ज़मीनें मिली, कैसे मिली? बस ऐसा है जी, वहाँ जो ज़रखेज़ ज़मीन थी हाँ, वो उसके कुछ इन्होंने मापदंड इस्तेमाल किए। बरानी ज़मीन उसके दुगनी मिलेगी। अच्छा हाँ, वहाँ जो बरानी थी वो बरानी के बराबर मिलेगी। अच्छा, जिनके पास रिकॉर्ड थे उनको मिल गई जी, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी तो। सरकार ने रिकॉर्ड मंगाया होगा ना वहाँ से? सरकार ने जो तो पढ़ा लिखा था जी, फिर बाद में तो इंक्वायरी की वहाँ से भी सरकार ने, लेकिन जो पढ़ा लिखा था ना वो मतलब है जून में ही अपनी प्रॉपर्टी बेचा के जी हिंदुस्तान आ गए थे। अच्छा, अब हमारे जैसे गांव में थी, कोई खबर थी, न्यूज़ पढ़ते नहीं थी, रेडियो वगैरह थे ही नहीं, तो वो
रह गए वहाँ, जी। और उनके पास कुछ भी नहीं रिकॉर्ड। अच्छा, झंग कौन से जिले? रोहतक। अच्छा, जो झंग वहाँ जिला था, हाँ, उसको रोहतक हुआ, रोहतक अलाट हुआ, मुल्तान को हिसार हुआ, बस इतना पता। बस ये मेरे को आगे का पता नहीं है। अच्छा। हम तो जींद में तब आए जी। जब मैं टीचर में प्रमोशन हुई थी, सदरपुर हाई स्कूल में आया जी। तो वहाँ मैं 63 में अखबार पढ़ा जी। तो वैकेंसी रेलवे की नहीं थी, दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया, दोनों में सेलेक्ट हो गया। जी। और अम्बाड़ा में कहाँ के आए थे जी? बस इतना ध्यान नहीं है अब जी। बस इतना ज़रूर रोहतक, क्योंकि रोहतक भी हम रहे 1 महीना कैंप रोहतक में तो झंग कॉलोनी भी है। हाँ जी। रोहतक के बाद हम कैंप कॉलोनी है, तो हमें कुरुक्षेत्र से रोहतक लाया गया। फिर रोहतक से पता लगा भाई तुम तो हिसार जाओ। ओके। फिर हिसार आ गए। हाँसी में हमने एक जी मुसलमानों के मकान खाली पड़े थे जी, एक कमरा रोक लिया, एक कमरा ऐसे ही थे जी और उसका नाम था तेलियां वाला, मतलब है कि तेली रहते होंगे यहाँ। जी। तो वहाँ रहना शुरू कर दिया। जी। फिर 10वीं पास की जी। करते कराते। अच्छा सही पूछो ना, मेहनत के बल पे खड़े होते गए। आज तक याद ही नहीं था ना, तो हमने कभी मेरे ख्याल में एक गवर्नमेंट ने हमें क्या सहूलियत दिया है भारत में आके, एज में 10 साल के। भाई मान को अप्लाई करने की आपकी डेट 25 है तो 35 तक कर सकते जी। ये, और कोई आरक्षण नहीं मिला मेरे ख्याल में, और ना हमने मेरे ख्याल मांगा है आज तक। और अपने बल पे लोग जी आज मेरे को सुख संपन्न है। बिल्कुल। जिन्होंने देखा गांव में ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं है रखना, बेच के दिल्ली फैक्ट्री लगा ली। तो क्यों मेहनती थे, पीछे भी बिजनेस में भी थे जी, इंडस्ट्री में भी थे, व्यापार में सारा था जी। तो आके मेहनत के बाद खड़े हो गए। और बताओ बाबूजी, एक आधी और घटना, जैसे वहाँ लाइन में हिंदुओं काटा गया था और कुछ घटनाएं आपको याद हो उसमें? बस वो यही घटना जो हमें कैंपों में मिली ना जी, मखदूमपुर वाली, हाँ, वो घटना तुम्हारे सामने आई। बाकी तो रोज़ ये खबरें देते ही थे, भाई आज इतने वहाँ कट गए, आज मुल्तान में दंगा फैल गया, यही सीन वहाँ रोज़ आते थे जी। वो कैंप में खबर लगती रहती थी जी। उसमें बंदूकें तो होती नहीं होंगी, गोलियां? नो, कुछ नहीं, लाठी तलवारों से भाला, भाला इनसे। हाँ। तो वो जैसे ही हम कैंप में हम गए, पीछे और आ गया आदमी। कुरुक्षेत्र में मेन कैंप था जी। उसके उसके बाद वहाँ जब पूरा हो गया तो रोहतक शिफ्ट किया जी। तो वो लोग जो नए आते थे ना उधर से पाकिस्तान से, वो बताते थे जी कि यहाँ मारकाट हो गई। तो कई लोगों ने मतलब है स्त्रियों की इज्जत भी लूटी गई जो नहीं मार सके, क्योंकि हर एक का इतना बड़ा दिल नहीं होता कि गर्दन अपने बच्चे की, बहू की, बेटी की दबा के डाल दे जी। उनके अब तलवार के आगे, मौब के आगे तो बुरा हाल होता ही है। बिल्कुल। आपके बंगाल में हुआ जी, तो वहाँ काफ़ी मतलब है ये। और कैंपों में किस तरह का हाल था? कैंपों में ऐसा था, बाकी ठीक ठाक था, लोगों ने बड़ा सहयोग किया जी, ये कहना पड़ेगा। कि गांव वालों ने यहाँ जब मैं हाँसी आया तो गांव में पाला मोठ में मेरी सिस्टर को ज़मीन अलाट हुई थी जी। बड़ी सिस्टर मेरी मोठ में थी, इनकी 5 एकड़ ज़मीन यहाँ अलाट हो गई थी। तो 5वीं मैंने नारनौन से किया, तो यहाँ लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया जी। यानी किसी के घर चले जाओ तो घी बूरा के सिवा अच्छा उससे समान होता था। हाँ, तो ये अब तो वक्त बदल गया, लोगों की ज़रूरतें बदल गई जी, अपनापन था लोगों में तो। हाँ जी। तो उस वक्त क्या था कि लोग ये समझते थे दूध बेचा पूत बेचा जी, जब हम उस वक्त की बात है। अब धीरे धीरे आपकी ज़रूरत ये जब से ये यानी आर्थिक तरक्की हुई जी, हर एक ने ये कहा कि मेरे घर बेड भी हो, फिर यानी कंपटीशन लगा जी। अब तो हर घर में 1-1, 2-2 गाड़ियाँ। बिल्कुल। अच्छा बाबू जी ये बताओ, जैसे अब राजनेताओं पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने जात पात का जहर फैला दिया, धर्म फैला दिया, उस समय भी इस तरह का 47 में भी था इस तरह का कुछ? 47 में तो देखो जी लेके 54 तक तो मैं पता नहीं जी, बाकी इतना पता है कि यहाँ उस वक्त तो पंजाब था ना ये जी, सारा हरियाणा तो बता 66 में जाके जी। तो उस वक्त मतलब है कि पंजाब की डेवलपमेंट में होती थी जो हम सुनते थे जी। खांडा खेड़ी का एक सूरजमल जी थे जो PW मिनिस्टर थे जी, उसके बारे में अखबार में खबर आती थी, स्कूल में बताया करते थे, या
यूं ही बैठे टीचर बता देते थे कि यार हमारा ये एक रोड़ी भी नहीं कुटवा सकता हमारा मिस्टर। अच्छा। ये मेरे ख्याल खांडा कह लिया था जी। शुरू में। तो इस तरह करके मतलब है कि अपनी मेहनत से चलते गए। जी। बाकी हाँ, जब ये पंजाब हरियाणा बना, पंजाब के वक्त में तो देखो कोई परेशानी नहीं आई। जिसने अप्लाई किया, मैंने पटवार के लिए अप्लाई किया, दूसरा मेरे को, हालांकि मैं अपने क्लास में फर्स्ट था स्कूल में, लेकिन पता ही नहीं था कि क्या क्या लाइनें हैं। जी। बल्कि मेरे से जो थर्ड डिविजनर थे वो तो अपना क्लर्क लग गए, शहरों में लगे, पढ़ पढ़ के वकील बने, जज बने। हमें पटवार की 3 महीने, उसके बाद छोड़ के मैं तो टीचिंग में चला गया। फिर 63 में जब आया हूँ तो वहाँ रेल में अप्लाई किया, तो 9.5 साल की नौकरी छोड़ के रेलवे में आया। जी। उसके ऊपर वाले की कृपा से 3 बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं, एक रिटायर हो चुकी है वेटनरी से, वो फरीदाबाद में है, उसकी बच्ची एक DM कर रही है, लड़का इंजीनियर है। जी। अब बीच वाली लड़की है, लड़का 3rd जगह विजय ग्रोवर था, जिसने सिविल अस्पताल में 94 तक काम किया, 2 साल काम किया, 92 से 94 तक। जी। फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया टवाने। जी। तो मैं चाहता था अस्पताल यहाँ बने। ये मेरी 442 गज की दुकान थी, जी। वो बेचती मैंने। तो कहने लगा जी मेरा काम वहाँ अच्छा है, आप ये कोठी बना लो। फिर सेल्फ मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मैं अपना बिजनेस में था, क्योंकि मैंने रेलवे के साथ साथ पोल्ट्री का बिज़नेस किया, फीड का बिज़नेस किया। फीड में मेरा इस वक्त टॉप नंबर हुआ करता था। जी। उसके बाद ये स्काईलार्क से अपने चौधरी जसवीर देसवाल के ने भी हैचरी लगाई हुई थी। फिर उनको दिक्कत आई तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को, जगवीर सिंह, ये हमारा फीड इनके पास जाता था, तो उन्होंने इसको बुला लिया। वहाँ दिक्कत आई उनको, उनकी पार्टनरशिप थी सरदार के साथ। जी। अब 1000 तो पेरेंट है, 700 अंडा रोज़ आ रहा है, बच्चे निकलेंगे 400-500। वो कहता है कि इसको मेरे गांव में लगाओ, तो वहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप अलग कर ली। और उसके बाद ये जगवीर सिंह एक गुदड़ी का लाल था। जी। और ठीक है, इसको पहचाना नहीं, उन्होंने पहचाना। उसने तो जाके आज स्काईलार्क की वो पोजीशन है जी। कि नॉर्थ इंडिया में नंबर 1, बिल्कुल, और साउथ इंडिया में मतलब है नंबर 2 पे हैं। लेकिन वहाँ की कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, ये आज लेने देने के मामले में डिफ़ॉल्ट नहीं। अब तो स्काईलार्क इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। हाँ, नेचुरल प्लांट है अब तो, ड्रेसिंग प्लांट अपना है, 5 फीड मिले ऑटोमेटिक हैं। जी। तो फिर जब फीड में ये है ना, तो उधार पे था, फिर मैंने वो काम बंद किया। 100 बोरी हमारी जी। एक दिन छोड़ के एक दिन आती। चलो, आखिर में कुछ और उसमें बंटवारे की, वहाँ की कुछ यादें बस आप वहाँ ताज़ा की करना यादें चाहते हो? यही हैं जी, जी। कि वहाँ बड़ा मुश्किल टाइम था, तो बस निकल आए मेहनत के बल पे यहाँ आज जी। फिर यानी सुख संपन्न समृद्धि मिली हुई है, जी। वो भूल चुके हैं। जी। हाँ, अभी मोदी जी की कृपा से जी। जो इन्होंने हमारी कई संस्थाओं ने किया होगा, जी। यानी कोशिश की हैं कि भाई इस दिन को भी कुछ मनाने का आप इंडिया में रखो, तो उसका नाम दिया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त को मना 14 का कल हमने मंगाया था। जी। तो ये धर्मेंद्र सिंह बत्रा है पटियाला चौक से, तो वो उसका अध्यक्ष है। जी। तो वो अब थोड़ा सा, वैसे तो ऑल इंडिया अब पंजाबियों का संगठन के लिए भाई संगठित रहो तो कुछ है, तो आवाज़ें उठ रही हैं, जी। मीटिंगें भी हो रही हैं। अब देखो कितने कामयाब होते हैं। बिल्कुल। ये तो वक्त बताएगा जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं। अशोक, पानी पिला बेटा, बड़ी फिर चाय अच्छी पे। पुरानी यादें ताज़ा की आपने। चलो, ये थे हमारे साथ बाबूजी चमनलाल ग्रोवर जी, और उस समय की 14 अगस्त और उससे पहले का किस तरह माहौल था, और एक डरावनी और रोंगटे खड़े करने वाली कुछ बाबूजी ने बताया किस तरह से हिंदुओं को लाइनों में लगाकर मुसलमानों ने काट दिया था। इसी तरह के पुराने किस्से लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। शुक्रिया।
नमस्कार। आपने आए, बहुत खुशी हुई थैंक यू। कि आप हमारे गरीब खाने पे आए। अरे सर थैंक यू, थैंक यू। आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ। थैंक यू, नमस्कार।